कभी ऐसा लगता है कि काम, परिवार और डेडलाइंस के बोझ तले बस दबे जा रहे हैं। आपको पता है, एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 89% भारतीय तनाव से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि तनाव के बारे में हमारी जो पूरी समझ है वो शायद गलत हो। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम सब ने यही सुना है कि स्ट्रेस सेहत के लिए बहुत खराब है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या हर तरह का तनाव वाकई हमारा दुश्मन है? इसका जवाब सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। तो चलिए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि सारे तनाव एक जैसे नहीं होते। मनोविज्ञान इन्हें दो खास श्रेणियों में बांटता है। तो तनाव असल में दो तरह का होता है। एक तरफ है यूस्ट्रेस, मतलब अच्छा तनाव। ये वो है जो हमें मोटिवेट करता है, हमें एक मकसद देता है और हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। सोचकर देखिए, जैसे कोई नई नौकरी शुरू करने का जो एक्साइटमेंट होता है। और वहीं दूसरी तरफ आता है डिस्ट्रेस, यानी बुरा तनाव। ये वो है जो चिंता और घबराहट पैदा करता है, जो हमें लगता है कि हमारी काबिलियत से बाहर है और हमारी परफॉर्मेंस को गिरा देता है, जैसे नौकरी खोने का डर। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। तनाव का जो असली कारण है ना, वो कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि वो कहानी है जो हम उस घटना के बारे में खुद को सुनाते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे एक नाम देते हैं, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि स्ट्रेस बस हो नहीं जाता, ये हमारे और सिचुएशन के बीच का एक लेन देन है। हम उस सिचुएशन को देखते कैसे हैं, उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। क्या ये कोई खतरा है या एक चैलेंज? क्या हमारे पास इससे निपटने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं? बस यही मूल्यांकन तय करता है कि हमें कितना स्ट्रेस होगा। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, आप कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हैं, गर्मी बहुत है और ट्रैफिक में फंसे हैं। तभी अचानक एक कार आपको कट मार देती है और आपकी गाड़ी पर एक डेंट आ जाता है। खून खौल उठता है ना? अब आपका खून खौल रहा है, आप गाड़ी से उतरते हैं कि आज तो इसकी खैर नहीं। और तभी वो ड्राइवर घबरा कर कहता है, माफ़ कीजिए, मेरा बच्चा अस्पताल में है और मुझे जल्दी पहुंचना है। अचानक क्या होता है? एक सेकंड में आपका सारा गुस्सा पिघल जाता है और उसकी जगह हमदर्दी ले लेती है। यहां सबसे दिलचस्प बात पर गौर कीजिए। कार का कट मारना और गाड़ी पर डेंट आना, वो घटना नहीं बदली, वो तो वैसी की वैसी ही है। जो बदला वो थी आपके दिमाग में चल रही कहानी। पहले कहानी थी, इसने जानबूझकर मुझे परेशान किया, और बाद में कहानी बन गई, ये एक मजबूर बाप है। और जैसे ही कहानी बदली, आपकी स्ट्रेस की पूरी प्रतिक्रिया ही बदल गई। तो जब हमारा दिमाग किसी कहानी को खतरा मान लेता है ना, तो वो शरीर के अंदर एक जबरदस्त अलार्म सिस्टम चालू कर देता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए, हमारे शरीर में स्ट्रेस से निपटने के लिए दो मेन सिस्टम हैं। पहला है SAM सिस्टम, जो फौरन एड्रेनलिन रिलीज करके हमें लड़ो या भागो वाले मोड में ले आता है। ये एकदम बिजली की तेजी से काम करता है। दूसरा है HPA एक्सिस, जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ये एक धीमी और लंबे समय तक चलने वाली प्रतिक्रिया है, जो हमें लगातार मिल रहे तनाव से लड़ने के लिए एनर्जी देती है। अब दिक्कत तब शुरू होती है जब ये अलार्म सिस्टम बंद ही नहीं होता। लंबे समय तक चलने वाला तनाव, जिसे क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं, हमारे शरीर को अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है। ये लगातार हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और एक कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह बन सकता है, जिससे हम बहुत आसानी से बीमार पड़ने लगते हैं। तो सवाल ये है कि ये झूठा अलार्म बार बार बजता क्यों है? इसकी वजह है हमारी अपनी गलत सोच, या कह लें सोच की गड़बड़ियां, जिन्हें साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। ये वो नेगेटिव कहानियां हैं जो हम अनजाने में ही खुद को सुनाते रहते हैं। चलिए कुछ आम दिमागी जालों को देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट सोच, मतलब या तो मैं परफेक्ट हूं या मैं पूरी तरह से फेल हूं, बीच का कुछ नहीं। माइंड रीडिंग, बिना पूछे ही मान लेना कि वो मेरे बारे में जरूर बुरा सोच रहा होगा। विनाशकारी सोच, अरे सिर में हल्का सा दर्द हुआ नहीं कि लगता है बस ब्रेन ट्यूमर ही होगा। और वैयक्तिकरण, कहीं दो लोग हंस रहे हैं तो वो पक्का मुझ पर ही हंस रहे होंगे। यही वो ख्याल हैं जो हमारे स्ट्रेस अलार्म को बिना वजह बजाते रहते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस पैटर्न को तोड़ा जा सकता है। हम अपने दिमाग को, अपने शरीर को रीट्रेन कर सकते हैं, ताकि वो तनाव पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करे। पहला कदम, अपनी कहानी को बदलना। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT में इसकी एक बहुत ही आसान तकनीक है। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल मन में आए, उसे एक कॉलम में लिख लीजिए। फिर
कुछ घंटों बाद जब मन थोड़ा शांत हो जाए तो दूसरे कॉलम में उस ख्याल का एक ज्यादा बैलेंस्ड और लॉजिकल जवाब लिखिए। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके सोचने के पैटर्न को ही बदल देती है। अब सोच बदलने के साथ साथ हमें शरीर के उस अलार्म को भी तो शांत करना सीखना होगा ना। इसके लिए 4 बहुत ही दमदार तरीके हैं। रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, अपनी प्रतिक्रियाओं की पूरी जिम्मेदारी लेना, उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना जो आपके पास हैं, और जब भी तनाव महसूस हो तो बस रुककर गहरी सांस लेना। ये तकनीकें सीधे आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। तो आखिर में बस ये याद रखिए, तनाव अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। ये एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा आपको बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। असली ताकत इस बात में है कि आप उस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए खुद को कहानी कौन सी सुनाते हैं। चुनाव आपका है।